सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज फिर आपके बीच में परमेश्वर ने मुझे आने के लिए, पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की आपके पास आने के लिए। यीशु मसीह जी का धन्यवाद, पिता का धन्यवाद, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। पूरा दिन संभाल के रखा परमेश्वर ने, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि खुदा की भलाइयाँ जो हमारे लिए अद्भुत हैं और अनेक हैं, हर दिन उसकी भलाइयों को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं आपके सम्मुख आई हूँ। आज का खुदा ने जो वचन दिया मुझे, जो कल मैं वीडियो नहीं बना पाई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ज़रूर आपको इस वचनों के द्वारा आशीष और बरकत देंगे और मुझे पवित्र आत्मा क्या करेगी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगी। मैं वचन सुनाने से पहले मैं छोटी सी प्रेयर करूँगी ताकि मुझे और आपको खुदा बाप जी क्या करे, आशीष और बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो जीव सच्चे जिंदा खुदा का शुक्र धन्यवाद करते पिताजी, आज के दिन के लिए जो आपने दिया, आपका धन्यवाद खुदा जी। सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते खुदा। आप महान, अति महान परमेश्वर है खुदा। आपका प्यार इतना ज़्यादा है, अनुग्रह इतना ज़्यादा, भलाइयाँ इतनी ज़्यादा है, कृपा इतनी ज़्यादा है खुदा, उपकार इतने ज़्यादा है खुदा पिता, कि हमारा मुँह ज़ुबान खुदा पिता, शरीर तेरी महिमा करता है खुदा, हमारी आत्मा प्राण तेरी महिमा करती है। सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस समय खुदा पिता, मैं तेरे बच्चों के सामने ये तेरा पाक वचन लेके आई। मुझे छूना, मेरे मन, मेरे ख्याल, मेरे विचारों से नहीं, बल्कि खुदा पिता तेरी बुद्धि, तेरी समझ, तेरे ज्ञान के द्वारा खुदा, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा खुदा, मेरे होठों, मेरे मन विचारों को तेरे हाथों में देती खुदा। पिता पुत्र की महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करना, पवित्र आत्मा आपके हाथों में देती। मेरे होंठ खुदा यीशु, मेरी जुबान खुदा यीशु राजा, पिता पुत्र की महिमा के लिए इस्तेमाल करना खुदा। जितने वचन चाहिए जो पवित्र आत्मा पिता और पुत्र की इच्छा, तेरे बेटे बेटियों की भलाई के लिए, आशीष के लिए हो खुदा, उतने मुझे खुदा पिता वचन देना, बोलने की सामर्थ देना खुदा। धन्यवाद करती, सारी महिमा को देती यीशु के नाम से पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। खुदा का धन्यवाद करती हूँ मैं। आज हम जैसे सीख रहे थे परसों, कल मैं वीडियो नहीं बनाई, परसों हम 2 दिन से वचन सीख रहे थे। पवित्र आत्मा के बारे हमने सीखा था, सामरी औरत के बारे में हमने सीखा था कि सामरी औरत, यूहन्ना की इंजील 4 की हमने देखा था, 39 से लेके हमने 37 से लेके 39 पर देखा कि यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल क्या हूँ, मैं हूँ। और योल नबी में जैसे मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने क्या किया कि उसने यीशु के आने से पहले ही योल नबी ने भविष्यवाणी की थी कि अंतिम दिनों में क्या होगा, कि मैं ऐसे दिन आएंगे कि जब पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। मैं योल नबी की किताब में से पढ़ देती हूँ आपके लिए, योल नबी की किताब। क्योंकि मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि वचन तो अपने लोग तो बहुत सारे जो वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, खुदा के दास हैं, खुदा की दासी हैं, विश्वासी हैं, वो तो जानते हैं इन वर्ष के बारे में, इन वचनों के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जो इन वचनों को नहीं पढ़ते, जो नहीं सुनते, जिनको नहीं पता। इसलिए मुझे उनके लिए ये वचन जो होते हैं रिपीट करती हूँ, पढ़ती हूँ। मुझे पता है आप सभी आशीषित हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, खुदा के नाम को ऊँचा करते हैं। फिर भी मैं रिमाइंड कराती हूँ इन वचनों को, ताकि जो लोग इस वचनों को नहीं जानते उनको मतलब मैं चाहती हूँ कि वो वचनों को सुने और आशीष हो। योल नबी की किताब उसके 2 में 28 में लिखता है, हेडिंग लाइनिंग के ऊपर, आत्मा का उंडेला जाना। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा अंडेलूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती। ये योल नबी था जो उसने भविष्यवाणी की थी। जब यीशु मसीह आए तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आए, तो उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो बड़े बड़े काम किए। तो फिर उन्होंने वादा किया कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक और मददगार भेजूंगा, है ना। यूहन्ना की इंजील 14 में लिखा है ऐसा, है ना। 14 में लिखा है कि मेरा जाना जरूरी है, जब तक मैं ना जाऊंगा तुम्हारे लिए वो सहायक इस पृथ्वी के ऊपर
नहीं आएगा। इसलिए वो सहायक और पवित्र आत्मा था जो मददगार था मेरे लिए और आप सबके लिए। यीशु मसीह ने एक सहायक भेजा है ना, वो सहायक हमें उसकी हर दिन ज़रूरत है, उस सहायता की, है ना। कई बार हम जीवित रहते हुए हमें होता है कि हमें बच्चों की ज़रूरत है, हमें पति की ज़रूरत है। ये एक शारीरिक संबंध है, हमारा प्रेम है, एक एक दूसरे के साथ हम परिवारों में जुड़े हैं, ये हमारी ज़रूरत है। बच्चों के द्वारा क्या करते हैं हम, हमारी पूरी होती है। मगर जो आत्मा है, जो वो हमारी आत्मीय रीति से परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाने के लिए पवित्र आत्मा क्या करती है, हमारी मदद करती है। अब हम देखते हैं दूसरा करंथियों हम देखते हैं उसके 3 बाब उसकी 17-18 में। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें क्यों दी, कि हमें आज़ाद करने के लिए। हम बहुत बातों में हम बंधनों में हैं, हमें छुटकारा नहीं है। उसने चाहा कि पवित्र आत्मा ही है आएगा जो तुम्हें सारे बंधनों से क्या करेगा, आज़ाद करेगा। दुष्ट आत्मा की समस्त शक्तियों से आपको आज़ाद करेगा। पिता पुत्र की महिमा करने के लिए आपको अगुवाई करेगा, मदद करेगा। हम बहुत सारे ऐसे जगह पर जाते हैं, ऐसे काम करते हैं, हमारे लिए उन जगह को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है ना। तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा, है ना। यीशु मसीह के वचन में लिखा है जो सच्चाई को जानेगा सच्चाई उसे क्या करेगी, आज़ाद करेगी। पवित्र आत्मा में एक आज़ादी लेके आती है हमारे अंदर, है ना, आज़ादी लेके आती है। वो आज़ादी जो हमें मिल जाती है तो हम परमेश्वर के लिए फिर क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, खुदा की महिमा के लिए हम खड़े हो जाते हैं। उसने कहा वह आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उजाड़े चेहरे प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेज सभी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जैसे मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि पवित्र आत्मा हमें रोज प्रतिदिन हमें बदलता है। रोज इस तरह वचन में भी, खुदा के वचन में जैसे मैंने पढ़ा दिया कि वो अंश अंश करके हमें बदलता है। हमें ये हम सोचते हैं कि एकदम ही से नहीं हम प्रभु के बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, जो खुदा की महिमा करते हैं, जो उसके गवाह बनते हैं, उसकी गवाही देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, चर्च में खड़े होकर आराधना करते हैं हम, और उसके वचनों को पढ़ते हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं। मगर प्रतिदिन परमेश्वर हमें क्या करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके क्या करता है, रोज बाय रोज अंश अंश करके हमारे अंदर अंदर बदलाव लेके आता है। जैसे मैंने कहा था, उसने कहा कि 37 की 39 तक उसमें लिखा था यूहन्ना की इंजील 4 की उसने कहा कि ये मेरे बाद जो पवित्र आत्मा आएगा तुम पर, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, वो जीवन का जल मैं हूँ, है ना। वो अनंत काल तक तुम्हारे अंदर बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। जब वो जीवन का जल हमारे अंदर आएगा, तो वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो वो हमें अंश करके बदलता जाएगा। जैसे हम चर्चों में जाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, तो हमें जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर पिता की साथ हमारे एक कॉन्टैक्ट हो जाता है, जब हमारी एक मन हो जाते हैं, जब हम बैठते हैं पूरे मन से और पूरी आंखें, पूरा ध्यान हमारा परमेश्वर की ओर लग जाता है, तो हम नाचने लगते हैं। हमें नहीं ध्यान आता कि कोई हमें देख रहा है, हमें शर्म नहीं आती, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जैसे दो राजा था, एक राजा था, उसने जब परमेश्वर की महिमा की, जब ऐत का संदूक लेके आया, तो उसके आगे आगे क्या किया, उसने नाचना शुरू कर दिया, अपने राजे के वस्त्र उतार दिया, अपनी मैं को उसने दूर रखा, अपने राजे की पदवी को उसने दूर रखा, और परमेश्वर की क्या की, उसने बड़ाई की, महिमा की। इसी तरह पवित्र आत्मा जब हमारे भीतर आता है, हमारे अंदर आता है, तो फिर बाहर से भी हम क्या करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, और अंदरों भी हमारा जीवन क्या बदलने लगता है। अंश अंश करके फिर हम अंदर से भी बदलने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर भी वो खुशी और आनंद का क्या हो जाता है, एक सोता आ जाता है। वो सोता अंदर फिर क्या रहता है, उभरने लगता है। पवित्र आत्मा की हमें क्या है, रोज क्या है, जरूरत है। बहुत सारे खुदा के बेटे बेटियां, पवित्र आत्मा उनसे बात करता है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया। खुदा के वचन में लिखा है, जब तुम बपतिस्मा लोगे तो इनाम में क्या पाओगे, पवित्र
आत्मा पाओगे। पवित्र आत्मा तो तब से आपके अंदर आ जाता है जब आप बपतिस्मा लेते हो। क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है? क्या आवाज़ सुन रहे हो आप पवित्र आत्मा की? क्या रोज प्रतिदिन बपतिस्मा लेना ही काफ़ी नहीं? क्या जीवन बदल रहा है आपका? ऐसे हमें रोज के रोज अपने जीवन को परखना है, हमने अपने जीवन को देखना है, क्या हमारे अंदर कोई चेंजिंग आ भी रही है कि नहीं, क्या हमारे जीवन बदल भी रहे हैं कि नहीं, क्या हमारे अंदर कोई क्या करें कोई वो बदलाव आ भी रहा है कि नहीं। तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। जब अंदर होगा तो आप अपने अंदर कमियों को भी देखोगे। एक दर्पण के समान है पवित्र आत्मा, जो है एक दर्पण है, हमारे अंदर भीतर की कमियों को भी बताता। पता, वो ये नहीं कहता पवित्र आत्मा कि ये कलीसिया के ऊपर दोष लगाना, कलीसिया के लोगों के ऊपर लगाना, पास्टरों के ऊपर लगाना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके हमारी गलतियों को भी हमें बताता है, ताकि हम उन गलतियों को भी क्या करें, छोड़ने पाए। उन गलतियों से भी हम क्या हो, आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। हम स्वतंत्र आज़ादी हमें मिल जाए, गलतियों से भी हमें छुटकारा मिल जाए। हमें रोज रोज अनुशंसा करके पवित्र आत्मा क्या है, बदलता है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में कहा कि मेरा जाना क्या है, ज़रूरत है। पृथ्वी के काम ने मैंने बताया था कि 2 में जब वो बैठे थे वो क्या एक बाब में लिखा है, वो बैठे हुए थे, पवित्र आत्मा की क्या कर रहे थे, बाट जो रहे। तो उनके अंदर पवित्र आत्मा जब उतरा तो उनके जीवन भी बदलने लगे। जब पतरस ने प्रचार किया तो तब पतरस ने जब प्रचार किया तो वो लोग क्या करने लगे, उन्होंने उनके हृदय वचन में लिखा है छिद गए, उनके हृदय अंदर घायल हो गए, जख्मी हो गए कि हम इतने पापी हैं। तब उन्होंने पतरस को बोला कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। उन्होंने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ और बुरे कामों को छोड़ो और अपने फिर पवित्र लोगों की संगति में रहो। फिर पवित्र लोगों की संगति में रह के फिर बपतिस्मा भी लो, फिर पवित्र रोटी भी तुम खाओ, है ना। तो ये शाराबानी जो हम लेते हैं तो उसमें भी फिर तुम शरीक हो जाओ। तो फिर प्रभु का लहू और प्रभु का बदन हमें वो भी लेना जरूरी है, क्योंकि वो शारीरिक तौर से भी यीशु मसीह हमारे लिए है, इसलिए वो भी उसमें भी शरीक होना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। जब हमारे अंदर गलतियाँ आती हैं तो हमें उस पाक में इसके सामने जाने से पहले पवित्र आत्मा को बोलना है, प्रभु जी हमें क्या करे, तू शुद्ध करे, पवित्र करे। तेरा पाक लहू जो क्रूस के ऊपर मेरे लिए बहाया गया, मुझे स्वतंत्र करने के लिए, मुझे आज़ाद करने के लिए, मुझे इन चीज़ों से छुटकारा दे और क्षमा कर। परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में जा रहा हूँ, पाके सारा बानी के मेज़ में जा रहा हूँ, तेरा बदन मेरे लिए तोड़ा गया। वो पवित्र आत्मा आपके दिल के अंदर आपकी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए मदद सहायता करेगी। इसलिए उसने कहा, कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि हम क्या करते हैं, अंश करके बदल देते हैं ना। इधर लिखा है दर्पण, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी की तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते हैं। खुदा का तेजस्वी रूप, खुदा का प्रकाशन, खुदा का प्रकाश, पवित्र आत्मा का प्रकाश जो है इतना ज़्यादा है कि हमारे जीवन जो है, हमें अंदर अपनी कमियों को देखना शुरू कर देते हैं। हमें अपने अंदर कमियां जब नज़र आती हैं तो परमेश्वर यही तो चाहता है कि हमें अपनी कमियां नजर आए। वो हमारी फिर क्या करता है, आत्मिक दृष्टि भी खोलता है, मन भी हमारे क्या करता है, हमारे मन के अंदर वो बातें क्या करता है, उत्पन्न करता है। वो मन हमारे अंदर क्या करता है, ऐसे तैयार करता है कि हम अपनी कमियों को और क्या करें, ध्यान करें, अपनी कमियों को परमेश्वर के पास लेके जाएं। वो पवित्र आत्मा काम करता है, पता। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज़ को क्या सुनना क्या है, जरूरी है। हम देखते हैं आगे कुलसियों में, देखते हैं हम कुलसियों में लिखा है, इसके कुलसियों के पहले बाप में लिखा है, इसके कुलसियों के 4 ऐसे लिखा है 8 तक, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई हैं, जिसका वरन तुम उस सुसमाचार के सत्य के वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है और तुम में भी ऐसा ही करता है,
उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मियों एपफ्राइस से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम लेके आता है, यीशु मसीह का प्रेम लेके आता है, क्योंकि जो हमारे सिखाने वाले हमारे टीचर हैं, जो हम सीखते हैं जिनसे परमेश्वर के वचन, है ना, तो सबसे अच्छा टीचर कौन है बता? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो है बेस्ट टीचर है। वही तो सभी खुदा के दासों को सिखाता है, वही तो खुदा की दासियों को सिखाता है, वही तो वेद की बातें प्रकट करता है पवित्र आत्मा खुदा उनके दासों के ऊपर। तो उनके द्वारा हम तक परमेश्वर का वचन क्या है? पहुंचता है। परमेश्वर उनके मुंह से होके हमसे बातें करता है, आपसे बातें करता है, मुझसे बातें करता है। तो फिर परमेश्वर हमें क्या करता है? अनुसंस्कार के बदलता है। इसलिए उसने कहा कि ऐसे दिन आएंगे कि जो पवित्र आत्मा सभी पर उंडेला जाएगा। उस भविष्यवाणी को पूरा हुआ। पैंतीकुस का दिन जब आया, पवित्र आत्मा का दिन उसे बोलते हैं, वो पैंतीकुस का दिन था। उसमें प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है 2 में कि वो जो बाढ़ जो हो रहे थे, पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तो उन्होंने क्या किए? बड़े बड़े काम किए। तो जब पतरस ने प्रचार किया, वो पवित्र आत्मा जो है पतरस से डरता था, पता? उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। उसने 3 बार यीशु मसीह का जब इनकार किया ना, तो यीशु मसीह ने उसको कहा था, पहले ही कहा था कि तू 3 बार मुझसे इनकार करेगा। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने कहा तू पहले ही मेरा 3 बार इनकार करेगा, क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा तब तक नाज़िर नहीं हुई थी। जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर नाज़िर हुई, तो उसने बड़े हियाव के साथ उनको क्या किया? सुसमाचार का प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो क्यों मारा गया, हमारे लिए मारा गया। हमारे बाप दादों ने उसके ऊपर क्या किया? क्रूस उसको दे दिया, है ना। हम उसी की संतान हैं, हम उन्हीं बाप दादों की संतान हैं, हम उन्हीं पीढ़ियों से आई हुई हैं। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आपके ऊपर हुआ कि आज हम आज़ाद हैं, आज हम छुड़ाए गया, आज हम बचाए गया। जो अभी तक जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, आज समय है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम सब क्या करें? उद्धार को प्राप्त करें। हम परमेश्वर की क्या करें? पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। आज समय को बर्बाद करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। आज जो दिन, आज जो समय आपको मिल रहा है, आने वाले टाइम पर पता नहीं आपको समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये समय, ये डिपेंड आपके ऊपर है, आप क्या करते हो। परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो और देरी ना करो, बिल्कुल ना देर करो। जैसे ही आपके पास खुदा का वचन पहुंचता है, किसी दास के द्वारा, किसी दासी के द्वारा, पवित्र आत्मा उनको इस्तेमाल कर रहा है ताकि आपके जीवन बच जाए, ताकि आप बदल जाएं, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचे, आपके अंदर परमेश्वर का राज्य आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर आ जाए, वो सोता आपके अंदर से बहता चले। वो जड़ा है ना सोता जो है कभी खत्म नहीं होता, वो उमड़ता रहेगा, अनंत काल तक वो सोता जो है आपके अंदर से बहता रहेगा। फिर आपके अंदर कृपा, भलाई के काम करोगे, धर्म के काम करोगे, और दिखावे के लिए नहीं फिर करोगे, अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं करोगे, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं करोगे, गुप्त में करोगे। आप गुप्त में करोगे, दीन दरीन लोगों को भी ध्यान रखोगे, आप विधवों को भी, विधवा जो खुदा उनकी बेटियां बुजुर्ग हैं जो उनका भी ध्यान रखोगे, आप बहुत सारे अनाथों को भी, जिनके पास पैसा है, दान है, संपत्ति है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा क्या करेगी? उनको भी खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगी। क्योंकि पवित्र आत्मा, मैंने बताया था, एक काम तो पवित्र आत्मा करती है, मगर सबको क्या करती है? अलग अलग से कार्य करने के लिए दे देती है। वो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगी तो खुदा का प्रेम आपके अंदर आ जाएगा। जो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आएगा, यीशु का प्रेम आपके अंदर आएगा, फिर आप भलाई करना शुरू कर दोगे, फिर आप कृपा करना शुरू कर जाओगे, फिर आप प्रेम करना शुरू कर जाओगे, फिर आप लोगों के ध्यान रखोगे, फिर लोगों की गलतियों को क्षमा करना शुरू कर दो। जो आपको दुख देते हैं, सताते हैं, फिर उनके लिए आप प्रार्थना करना स्टार्ट करोगे, उनके ऊपर फिर दोष नहीं लगाओगे। अब बोलोगे परमेश्वर जैसे आपने मुझे क्षमा किया क्रूस के ऊपर, आपने इनको भी क्षमा कर दिया, मैं भी इनको क्या करती हूँ? क्षमा करती हूँ। परमेश्वर आपको और मुझको क्या करता है? क्षमा करने वाला हृदय भी दे देता, फिर ऐसे लोगों के साथ प्रेम करने वाला हृदय भी दे देता। बोलता इनको आशीष दो, क्योंकि मैंने तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया, ना कि किसी के ऊपर दोष
लगाने के लिए, क्योंकि मैं जैसे तुमको ग्रहण किया है, जैसे तुम जैसे थे मैंने ग्रहण कर लिया, अब वैसे ही उनको भी तुम ग्रहण कर लो जैसे वो हैं। उनको ये ना सोचो कि आत्मिक होगे तभी आप उनको ग्रहण करोगे, तभी आप उनके साथ संगति करोगे। जैसे भी है वैसे ही उन्हें क्या करो, एक्सेप्ट करो। अगर आप उनको प्रेम करोगे, आप उनके साथ संगति करोगे, आप उसी का प्रेम उनको दिखाओगे, उनको कृपा करोगे, उनके ऊपर ध्यान दिखाओगे उनके ऊपर, तो वो जानेंगे कि सच में परमेश्वर की ये बेटे और बेटियां और खुदा के दास है। परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर यीशु मसीह क्या करना चाहता है, देखना चाहता है ना। कि ये यीशु ने क्या, पौलुस ने कहा था कि तुम मसीह की क्या हो, जीवित पत्रियां हो। और यीशु मसीह की हम जीवित पत्रियां, हम मल्ले में, घर में, जहाँ भी जाएं, हमारे अंदर यीशु का प्रेम दिखना चाहिए। पवित्र आत्मा वो प्रेम हमारे अंदर लेके आता है जो हमें संसार से नहीं मिलता। फिर हमें किसी से प्रेम पाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें प्रेम करेगा तो हम उससे प्रेम करेंगे। फिर हमें क्या करेगा, जो हमें नहीं भी प्रेम करेगा हम उससे भी क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। क्योंकि यीशु यही सिखाता है, जो तुम्हें प्यार नहीं करते, जो तुम्हें दुत्कारते हैं, उनको क्या करो, तुम उनको इग्नोर नहीं करो, उनसे प्यार करो, क्योंकि मैंने भी तुमसे प्यार किया। जब हम यीशु को जानते नहीं थे, रोमियो के 5 में लिखा है, जब हम जानते थे नहीं तब मसीह हमारे लिए मर गया। ये परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके अंदर क्या किया, प्रेम को डाला। वो प्रेम अगर मेरे अंदर और आपके अंदर है तो हम दूसरों को प्रेम करेंगे। यही पवित्र आत्मा के काम है। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना क्या है, जरूरी है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबको बरकत और आशीष दे। हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। खुदा, मैं विश्वास करती हूँ जो वचन आपने सुने हैं और ज़रूर क्या करोगे, उन वचनों के द्वारा आप आशीषित होगे। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस वचनों को लेके आती है तो खुदा की मर्जी होती है, ज़रूर कोई ना कोई इस वचनों को रिसीव करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप सुनने वाले सभी इन वचनों को क्या करें, रिसीव करें और आशीष को और बरकत को पाएं। सबको जय मसीह की।